में ये ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा भी है कि यदि आपको नींद न आती हो तो लेटे लेटे भी आप भजन करें तो चल सकता है। एक बात भजन के संबंध में ये है कि उसमें भी ये देखना पड़ता है कि आप वेदांत का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में कर रहे हैं। तो देखो, भगवान का भजन तो ऐसा है जो नाच नाच के भी होता है, गाय गाय के भी होता है, बजा बजा के भी होता है। उसमें तो भगवान की कृपा की इंतजार ही करनी पड़ती है। देखो, आप काम तो वो करना पसंद कर, एक दृष्टांत बताता हूँ आपको। आप वो काम करना पसंद करते हैं जिससे पैसा मिले, है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे काम ही करते रहें। पैसा कमाने के लिए सोना भी जरूरी होता है कि नहीं? तो सोना शरीर का विश्राम है, उससे आपका शरीर, मन, बुद्धि शक्तिशाली होते हैं, फुर्ती आती है और फिर दूसरे दिन काम करते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए दिन रात का विक्षेप ही आवश्यक नहीं है। अपने जीवन को सुखी करने के लिए दिन रात का विक्षेप ही आवश्यक नहीं है, चित्त का विश्राम भी आवश्यक है। राग द्वेष रहित और विश्राम से युक्त बुद्धि में ऐसी ऐसी नई नई बातें स्फुरित होती हैं जो सामान्य रूप से विक्षिप्त चित्त में नहीं आती हैं। इसलिए अपने मन को शांत करना भी जरूरी है। तो एक महात्मा थे, वो कहते थे कि खूब आराम से लेट जाओ। हमें कोई हठयोग तो करना नहीं है कि पांव ऊपर करें और सिर नीचे करें। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम होने की है। तो पांव ऊपर कर दिया, सिर नीचे कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है। भजन करने का ये तरीका नहीं है, वेदांत चिंतन का ये तरीका नहीं है। एक बड़े महात्मा हैं तो ये 3 घंटे सिर के बल रहते हैं, सिर के बल 3 घंटे रहते हैं और पांव ऊपर रखते हैं। और कितने में दुर्गा पाठ हो, संपुटित दुर्गा पाठ कर रहते हैं। तो हमने पूछवाया था उनके पास कि कहीं शास्त्र में ऐसा विधान है कि सिर नीचे करके और पांव ऊपर करके संपुट दुर्गा पाठ करना चाहिए? ऐसा कहीं शास्त्र में विधान है क्या? जब उठते हैं तब आंख लाल लाल हो जाती है, कभी कभी मुंह सूज जाता है, सारा खून जो है ना वो नीचे की तरफ चलता है, विक्षिप्त से हो जाते हैं। तो हमको एक महात्मा ने बताया था, अब बचपन की बात आपको सुनाता हूँ, 17-18 वर्ष कि आराम से लेट जाओ और लेट के अपने मन में शरीर के 6 भाग कर दो। मिट्टी प्रधान भाग है नाखून से लेकर के जांघ तक। मूल चक्र जो है, गुदा चक्र, वहां तक ये मृत्यु का निष्करण होता है ना। और जलमय चक्र है स्वाधिष्ठान, और अग्निमय चक्र है मणिपूरक नाभि, और अनाहत चक्र है हृदय, और विशुद्ध चक्र है कंठ, और आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र है दोनों भावों के बीच में। तो ये क्या है? तो ये देखो है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। हृदय में संचार होता है ना, और कंठ में अवकाश, और मुख के ऊपरी भाग में मन। ये 6 भाग हो गए, और इनसे ऊपर केवल ज्ञानात्मक भाग है। पृथ्वी को सोते आराम से सोते, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, और आकाश को मन में। देखो, आंख, कान, नाक, जीभ,
गाल, ये सब मन की प्रधानता से हैं। हो इनमें मन, ये ऊपरी हिस्से में मन बहुत ज्यादा है। तो मन और इसके ऊपर ऐसा ज्ञान जिसमें विषय की स्फुरना नहीं होती, आत्मा है। तो इन छहों को छोड़ करके, छहों चक्रों को छोड़ करके अपने निर्विषय ज्ञान स्वरूप शांत आत्मा में स्थित हो जाओ। और नीचे तो है ही, अब नींद आ जाने दो। आवे क्या रोकना नहीं, नींद को नहीं रोकना। जब प्रातः काल या बीच में नींद टूटे तो ये देखो कि ज्ञान स्वरूप आत्मा में से आज्ञा चक्र में रहने वाला मन निकला और उसके बाद विशुद्ध में रहने वाला आकाश निकला, उसके बाद अनाहत में रहने वाला वायु निकला और मणिपूरक में रहने वाले अग्नि, और उसके बाद स्वाधिष्ठान में रहने वाला जल और गुदा और पांव में रहने वाली मिट्टी, सारे शरीर का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा होगा आगे चल करके कि मिट्टी नहीं रहेगी, केवल जल ही रहेगा, तब भी झिलमिल ज्योति झलकेगी। और कभी जल नहीं रहेगा, प्रकाश ही रहेगा। कभी प्रकाश भी नहीं रहेगा, केवल गति शक्ति रहेगी, है ना। कभी गति भी नहीं रहेगी, आकाश ही रहेगा। कभी ये आप ये तो जानते ही होंगे ना कि कठोर जो मिट्टी है ये द्रव जल में से निकली है, और द्रव जो जल है वो अग्नि की गर्मी से निकली है, और अग्नि की गर्मी गति रूप वायु से निकली है, और गति रूप वायु जो है वो अवकाश से निकला हुआ है, और अवकाश का ज्ञान जो है वो वासनायुक्त मन माने वासनायुक्त ज्ञान, और ज्ञान माने निर्वासन ज्ञान, आत्मा। एक ही चीज है, ये जीवन का ही सारा रूप है, और ये जीवन का ही सहज रूप है। तो ये कैसे लीन होता है और कैसे उदय होता है, तो इसका चिंतन करते हुए रोज सहज समाधि में बैठ जाओ। एक योगी ने एक बार बताया था कि जैसे चारों ओर रेखा है ना, गोल गोल रेखा खींची है और बीच में एक बिंदु है, तो बिंदु में से किरणें निकलती हैं और सारे मंडल में व्याप्त होते हैं। तो आत्मा जो है वो तो केंद्र में स्थित बिंदु के समान है, और ये अंतःकरण की उपाधि जो है ये परिधि के समान, वलय के समान, कंगन के समान है। तो ये वलयाकृति, कंकणाकृति हृदय के बीच में जो बिंदु स्वरूप ज्ञान प्रकट हो रहा है उसको केंद्रित करके अपनी दृष्टि को लगाओ। आराम कुर्सी पर पांव फैला के आराम कुर्सी पर, है ना, सहारा लेके लेट जाओ, सहारा लेके बैठो, ये राज योग है बोला। तो योग भी हठ योग ही योग नहीं है कि इसमें आसन प्राणायाम करना जरूरी है। आसन प्राणायाम हठ योग में जरूरी है। मंत्र योग में केवल मंत्र का जपना जरूरी है। लय योग में अपने को लीन करना जरूरी है, और राज योग में केवल आत्मचिंतन करना जरूरी है। और महाराज योग में आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का चिंतन करना जरूरी है। और अधिरूढ़ राजाधिराज योग में कुछ भी चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे योग के अनेक भेद होते हैं। तो अब ये प्रश्न आया कि महाराज हम किस आसन से बैठ के शांत हो जाएं। बोले जिस आसन से शांति मिले उसी आसन से शांत हो जाए। ऐसा अब आपको एक ठक्कर की बात सुनाते हैं। तो पोथी की बात तो बाद में मालूम पड़ी है, ये ठक्कर लोग तो पहले मिले। पहले हम साधुओं के चक्कर में थे, पोथी तो बाद में पढ़ने को मिलेगी। तो एक साधु ने कहा कि अच्छा मान लो तुम शौच के लिए बैठे और लघुशंका के लिए बैठे, और भीतर से लहर आई कि शांति शांति है,
कोई विक्षेप नहीं, आनंद ही आनंद है। आत्मा परमात्मा ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है। और इस लहर में शरीर का चिंतन छूट गया तो तुम क्या करोगे? जब बोले कि बिल्कुल शौच लघुशंका का भी ख्याल छोड़ दो और उठने का ख्याल छोड़ दो। ये जो सौभाग्य का क्षण तुम्हारे जीवन में आया है कि संसार का चिंतन छूट करके और कर्तृत्व और भोक्तृत्व का चिंतन छूट करके एक ऐसा सौंदर्य तुम्हारे जीवन में उदय हुआ है जिसमें देह की जरूरत नहीं है। एक ऐसा माधुर्य तुम्हारे जीवन में आया है जिसमें भोग की जरूरत नहीं है। एक ऐसी स्थिति का, सहज स्थिति का उदय हुआ है जिसमें तुम्हारा कर्तृत्व नहीं है। एक ऐसा अनंत तुम्हारे जीवन में उदय हुआ है जिसमें तुम्हारी परिच्छिन्नता डूब रही है। तो इस सौभाग्य के क्षण का तिरस्कार मत करो, इस सौभाग्य के क्षण का तिरस्कार मत करो। शारीरिक स्थिति का उतना महत्व नहीं है जितना इस शरीर रहित सौंदर्य का, भोग रहित माधुर्य का, द्वैत रहित ऐश्वर्य का जितना महत्व है। परिच्छिन्नता रहित अनंत, ये स्वयं आए हुए इस जीवन में प्रकट हुए इस परमेश्वर की जितनी कीमत है, जितना महत्व है, वो उतना नहीं। तो छोटी छोटी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देके अपने चित्त को बड़ी बात में लगाना चाहिए। अजस्रम ब्रह्म चिंतनम। और गरुड़ासन के से खड़े हुए और नींद आई और गिर पड़े। एक पांव पर खड़े होते हैं ना गरुड़ासन में, एक पांव को दूसरे पांव में फंसा, घुमा के फंसा देते हैं और ऐसे कर लेते हैं। आपको इसको भी थोड़ा घुमा के आपको ऐसे करते हैं। अब गरुड़ासन से खड़े हुए और नींद आई, गिर गए, तो ऐसे काम नहीं चलता है। सहज स्थिति जिससे हो, नेतरत इतरत आसनम न भवति। जिसमें सुख न हो, दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, उसका नाम आसन नहीं है। क्यों? तो वो सुख नाशन है। वो आसन नहीं है, आसन नहीं है, सुख नाशन है। खूब आनंद में बैठो। तो हठ योग होता है शारीरिक स्थिति से, और मंत्र जप होता है बात की प्रधानता से, लय योग होता है मन की प्रधानता से, राजयोग होता है बुद्धि की प्रधानता से, महाराज योग होता है आत्मा की प्रधानता से, राजाधिराज योग होता है ब्रह्म की प्रधानता से, और अधिरीध राजाधिराज योग होता है आत्मा और ब्रह्म की एकता से सहज स्थिति के रूप में। तो योग याज्ञवल्क्य की संहिता, घेरंग संहिता, गोरक्ष संहिता, राजयोग संहिता, बोला ये जो योग के बड़े बड़े विषय हैं। हम तो यहाँ योग की चर्चा नहीं करते ना, यहाँ वेदांत की चर्चा करते हैं और तुलसी निवास में भक्ति की चर्चा करते हैं। हमको तो महात्माओं ने पहले कहा बाबा ये योग की बात ज्यादा करोगे लोग सुन सुना के करने लगेंगे, है ना, तो देखा देखी करे योग, सीजे काया, बढ़े रोग, है ना। तो योग की बात तो जो खास योग का जिज्ञासु होता है उससे की जाती है ना। वेदांत की बात जो वेदांत का खास जिज्ञासु होता है, अरे ये ज्यादा दिन करने की बात नहीं है, और ज्यादा दिन करने की बात नहीं है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अच्छा, किसी की वेदांत में अरुचि हो जाए तो क्या समझना, तो ये पता लगाना कि ये वेदांत तो इन्होंने छोड़ दिया पर करते क्या हैं। तो बोले कि देखो वेदांत तो तुम्हारे जीवन में बनावटी आया था, वेदांत छोड़ देने के बाद जो जाहिर हुआ है वही तुम्हारी वासना है। किसी के मन में पैसे की वासना होती है, किसी के मन में भोग की वासना होती है, किसी के मन में समाज सेवा की वासना होती है, किसी के मन में मिनिस्टर होने की वासना होती है, हैं? तो आखिर वो वेदांत चिंतन छोड़ करके गए कहाँ, जाते कहाँ हैं?
तो जहाँ वासना थी तो असल में तुम्हारी वासना जिज्ञासा नहीं थी, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं थी, तो असल में एक वासना को तुमने दबाया हुआ था, इसने जोर मारी और जिज्ञासा हार गई और संसार की वासना प्रबल हो गई। तो बस इतनी बात होती है। तो आसन से बैठना। अब बोले भाई आओ, आसनों में भी तो कई आसन है ना। तो पहले जो खड़े होकर आसन करने हैं, जिनमें हाथ पर बड़ा जोर, मयूरासन करोगे तो हाथ पर बड़ा भारी जोर पड़ेगा, उत्तरासन करोगे तो पेट पर बड़ा भारी जोर पड़ेगा, पश्चिमोत्तान करोगे पश्चिमोत्तान करोगे तो पेट पर घुटने पर, पेट पर घुटने पर बड़ा भारी जोर पड़ेगा। तो जहाँ स्थिति होनी है, सहज स्थिति जहाँ होनी है, वहाँ जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ जोर नहीं लगाया जाता। तो कौन सा आसन लगावें? बोले सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, वीरासन, स्वस्तिकासन। ये 4 आसन जो हैं वो सीधे बैठने के ढंग में होते हैं और अच्छे सरल हैं, सीधे पर। अब पद्मासन में भी अगर कोई बद्ध पद्मासन करने लगे तो कस जाएगा। बद्ध पद्मासन का अर्थ होता है कि दाहिने हाथ को पीछे से घुमाकर दाहिने पांव का अंगूठा पकड़ो और दाएं हाथ को पीछे से घुमाकर दाएं हाथ का अंगूठा पकड़ो और पांव जो है वो खींच करके लगा तो मत करो। बद्ध पद्मासन। तब तो बिल्कुल उस समय न तन जाएंगे, हम करते थे ना। तो पेट इतना बड़ा नहीं था, होता था, अब तो नहीं होता है, क्योंकि अभी तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अंगूठा ही नहीं पकड़ा जाता है, बद्ध पद्मासन था। तो पद्मासन सीधा पद्मासन, सरल, जिसमें पीछे से हाथ घुमाकर अंगूठा पकड़ने की जरूरत नहीं है, पांव के ऊपर पांव। तो वो भी अभ्यास हो तो होगा। जिनको कुर्सी पर बैठने का ज्यादा अभ्यास है उनसे पद्मासन का होना मुश्किल पड़ता है ना। तो सिद्धासन है, स्वस्तिकासन, ये दोनों प्राय मिलते जुलते हैं। वीरासन जरा और सुगम है, एक ही पांव उसमें ऊपर रखना पड़ता है, दोनों पांव ऊपर नहीं रखने पड़ते। पर ये सब तो हठयोग के आसन हैं। बोले सिद्धासन क्या है? तो सिद्धासन यह है कि सिद्ध में बैठो। तो सिद्ध माने, और सिद्ध माने हम आपको कैसे समझाएं? ऐसे समझाओ कि देखो, मकान बनाने से पहले जो है तो सिद्ध है। अच्छा, हमारी इंद्रियां विषयों में जाती हैं, उससे भी पहले जो मौजूद है वो सिद्ध है। अच्छा, हमारा मन किसी चीज का चिंतन करता है, उससे भी पहले जो मौजूद है तो सिद्ध है। हमारे जागृत आती है, उससे पहले जो है वो सिद्ध है। स्वप्न आता है, उससे पहले जो मौजूद रहता है वो सिद्ध है। सुषुप्ति आती है, उससे पहले जो मौजूद रहता है तो सिद्ध है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति के मिट जाने पर भी जो रहता है वो सिद्ध है। एक होता है साध्य और एक होता है सिद्ध। जब हम अपने मन से किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो वो साध्य हो जाती है, पकड़ते हैं। देखो, सनासी बनाई गई और उससे कोई चीज पकड़ी गई, और सनासी बनाई नहीं गई और उससे कोई चीज पकड़ी नहीं गई, तो क्या था? बोले लोहा था। सनासी तो आप जानते होंगे ना, कोई चीज पकड़ने के लिए जो होती है, तो